हेलो बेटा, आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के बीच में एक डीड बनती है जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड या जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। उन चेंजेस को हम लोग कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन है ना, या ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस 3 सर्कमस्टेंसेस में होती है। एक होता है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, हम लोग जब P&L रेशियो को चेंज करें तब। दूसरा ये रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, मतलब दूसरी बार ये वेरिएशंस कब आते हैं या एग्रीमेंट कब चेंज होता है, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है, या तो फिर जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, मतलब जब कोई पार्टनर जाता है। तो इन 3 सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमको पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, जिन चेंजेस को हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ये हम लोग चेंज इन P&L रेशियो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, एडमिशन जो है वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, और रिटायरमेंट जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। अब ये चेंज इन P&L रेशियो है। चेंज इन P&L रेशियो का मतलब क्या होता है, एक बार पहले लॉजिक समझ लेंगे, फिर हम लोग उसके सम्स पे जाएंगे। सपोज करो A, B, C ये 3 पार्टनर्स हैं। अब तक उनका जो रेशियो था टिल नाउ 3:2:1 था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग इसको चेंज करके 5:3:2 कर देंगे। ये हमारा कहलाता है चेंज इन P&L रेशियो। अब चेंज इन P&L रेशियो में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 सिचुएशंस आती हैं। या तो किसी पार्टनर की जेब से पैसा जाता है, मतलब या तो उसको नुकसान होता है जिसको हम लोग सैक्रिफाइस कहते हैं, या तो किसी पार्टनर की जेब में ज्यादा पैसा आता है, उसको हम लोग कहते हैं गेन। अब हम लोग इन दोनों की फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इसके सम्स चालू करेंगे। आज के इस वीडियो में सैक्रिफाइस रेशियो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गेन रेशियो देखेंगे। स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि जब आपने सपोज 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, अब अगर वो लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा ना किसी का प्रॉफिट बढ़ेगा और किसी न किसी का प्रॉफिट कम होगा। तो जिसका प्रॉफिट कम हो रहा है ना, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। उसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होती है स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम लोग इसका सम करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं पूरा, ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। राम, श्याम, घनश्याम आर पार्टनर्स sharing profit and loss equally. They have decided to change the ratio to 3:2:1 in future. Find सैक्रिफाइस रेशियो। ध्यान से देखेंगे बेटा ना, 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 3:2:1 इन फ्यूचर, ये उनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। हमको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया, द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/1, 2, 3 माइनस न्यू रेशियो। राम का न्यू रेशियो है 3 डिवाइड बाय 3 और 2 5 और 1 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की दो टेक्निक है, एक तो हम लोग इसका एलसीएम निकालें या दूसरा हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी रहेगा ताकि हम लोग उसको आगे जाके सॉल्व भी इजीली कर पाएंगे। देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 1 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 3 6 जा 18, 6 माइनस 9 माइनस 3 अपॉन 18, ये आया राम का रेशो। अब ऐसे ही निकालेंगे शाम का रेशो। शाम का ओल्ड रेशो क्या है, 1 अपॉन 1 1 1 3 माइनस शाम का न्यू रेशो 2 अपॉन 3 और 2 5 और 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 6 3 जा 18, 0 अपॉन 18। अब ऐसे ही निकालेंगे घनश्याम का। घनश्याम का ओल्ड रेशो 1 अपॉन 3 माइनस न्यू रेशो 1 अपॉन 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 3 6 जा 18, तो 6 माइनस 3 3 अपॉन 18। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। तो जिसका आंसर पॉजिटिव आया ना वो सेक्रीफाइस करेगा, जिसका आंसर नेगेटिव आया वो गेन करेगा, और जिसका 0 आया उसमें नो चेंज। मतलब उसके पास न पैसा आएगा एक्स्ट्रा न उसके वहां से पैसा जाएगा। हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो जिसका आंसर पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस करेगा, जिसका आंसर नेगेटिव आया वो गेन करेगा। एक और सम करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा ताकि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। भावेश, विपुल एंड हीरल। भावेश, विपुल एंड हीरल are partners in a firm, are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. They have decided to change ratio to 3:2:1 in future. Find sacrifice ratio. ध्यान से देखना, 3 पार्टनर्स हैं। कौन से 3 पार्टनर्स हैं? भावेश, विपुल एंड हीरल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो 2:2:1 दिया है। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज रेशियो टू 3:2:1। ये उनका न्यू रेशियो है 3:2:1। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो की मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले बी, भावेश का ओल्ड रेशियो है 2/2 और 2 4 और 1 5 माइनस न्यू रेशियो है 3/3 और 2 5 और 1 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 5 6 जा 30, मतलब माइनस 3/30। भावेश के बाद विपुल, विपुल का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस विपुल का न्यू रेशियो 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 6 5 जा 30, मतलब 2/30। ऐसे ही हीरल, हीरल का ओल्ड रेशियो है 1/5 माइनस न्यू रेशियो 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 5/5 6 जा 30 1/30। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो जो 2 पार्टनर्स का पॉजिटिव में आंसर आया उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे सैक्रिफाइस, और जिसका आंसर हम लोग सैक्रिफाइस फाइंड करें, जिसका आंसर नेगेटिव आया उसके ब्रैकेट में लिखेंगे गेन।
इसका मतलब कि विपुल और हीरल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और जो भावेश है वो गेन करेगा। क्लियर बेटा? एक बार फिर से, भावेश, विपुल एंड हीरल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये उनका ओल्ड रेशियो है। उन्होंने रेशियो चेंज करके 3:1 किया है, ये इनका न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है, ओल्ड माइनस न्यू। भावेश का ओल्ड रेशियो 2/2 और 2 4 और 1 5, न्यू रेशियो 3/3 और 2 5 और 1 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12 माइनस 5 3 15 अपॉन 5 6 30। सेम चीज विपुल, सेम चीज हीरल। हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं। दो पार्टनर्स का पॉजिटिव आंसर है, मतलब ये सैक्रिफाइस है, और जिस पार्टनर का नेगेटिव है वो हमारा गेन रेशियो हो जाएगा। एक और सम करेंगे बेटा, तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे टेक्स्ट बुक का। पूनम, धवल एंड कोमल, पूनम, धवल एंड कोमल are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They have decided to change the ratio to 1:2:2 for future. Find sacrifice ratio. Now, तीन पार्टनर्स हैं, पूनम, धवल एंड कोमल। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 1:2:2। ये उनका न्यू रेशियो है 1:2:2 फॉर फ्यूचर। फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। हम लोगों ने अभी अभी सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला पढ़ी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले पूनम, ओल्ड रेशियो 3/3 और 2 5 और 1 6 माइनस न्यू रेशियो पूनम का 1/1 + 2 + 2 मतलब के 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15 माइनस 1 6 6 अपॉन 6 5 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 6 1 6 अपॉन 6 5 30। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग बचपन में कर चुके हैं। 15 - 6 मतलब 9/30। पूनम के बाद डी, डी स्टैंड्स धवल। धवल का ओल्ड रेशियो है 2/3 और 2 5 और 1 6 माइनस उसका न्यू रेशियो है 2/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10 माइनस 6 2 12 अपॉन 6 5 30 माइनस 2/30। धवल के बाद कोमल, ओल्ड रेशियो 1/3 और 2 5 और 1 6 माइनस न्यू रेशियो 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 माइनस 6 2 12 अपॉन 6 5 30 मतलब -7/30। हम क्या फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस में जिसका पॉजिटिव आंसर है वो सैक्रिफाइस करेगा और जिसका नेगेटिव आंसर है वो गेन करेगा। ये चीज हम लोगों को स्टूडेंट्स याद रखनी है कि आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करें तो जिसका पॉजिटिव आंसर है वो सैक्रिफाइस करेगा और जिनका नेगेटिव आंसर है वो गेन करेगा। कंसेप्ट क्लियर? बाकी नेक्स्ट वीडियो में।